राइट ओवरी। राइट ओवरी के लिए अपने आप इधर आ जाइए, इधर की साइड आइए। आप हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे। आप ध्यान देना जो तकिया है, तकिया का जो एज है अपने शोल्डर के जस्ट नीचे यानी बगल के जस्ट बाजू में रहेगा। और जो कोहनी है कान के लेवल में रखना है, कान के लेवल में। उनका चेहरा इनका दिख रहा है इसमें, इनका जो कोहनी है कान के लेवल में रखना या 1 इंच ऊपर रखना, इस तरह से। ठीक है। अब ये जो एंगल है, इस एंगल में अपने रोगी के जो लेफ्ट हैंड है उनको सेट करना है। अब राइट ओवरी किधर होता है? नाभि के, ये नाभि है, नाभि के लोअर राइट साइड में राइट ओवरी के नाभि है, नाभि के निचले राइट साइड, ये राइट साइड लोअर राइट साइड नाभि के राइट ओवरी के एरिया है। तो इस एरिया के दर्द को निकालने के लिए, इस एरिया के दर्द को निकालने के लिए आपको इस तरह से हाथ को सेट करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान देना, इसमें भी आप पैर को या तो यहाँ रख लीजिए एक साइड, दूसरे जो राइट साइड के बगल के जस्ट नीचे रख लीजिए और अपने पैर के एड़ी को इस तरह से हाथ के अप वाले पॉइंट में फिक्स करना और इस तरह से पैर के नरम वाले भाग नरम वाले भाग से दबा देना 6 सेकंड के लिए। क्या समझे? अब डायरेक्ट आप इनके ऊपर अप वाले पॉइंट में डायरेक्ट ना दबा करके पहले एडी को सेट करना और एडी को सेट करने के बाद इनको ऊपर से पुश कर देना 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड होने के बाद अब मिडिल वाले पॉइंट में अपने पैर के एडी सेट करना और ऊपर मिडिल पॉइंट को दबाना 6 सेकंड के लिए। फिर डाउन वाले पॉइंट के नीचे एडी फिक्स करना और 6 सेकंड के लिए दबा देना। तो इस तरह से क्या होता है, 3 बराबर 1, 3 बार देने से एक राइट ओवरी होता है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर मान ले 6 राइट ओवरी बोला गया है, इधर 6 राइट ओवरी बोला गया तो क्या करना, इसी को 6 राउंड करना। अप में 6 सेकंड, मिडिल में 6 सेकंड, डाउन में 6 सेकंड, अप में 6 सेकंड, मिडिल में 6 सेकंड, डाउन में 6 सेकंड। इस तरह से 6 राउंड करने से 6 राइट ओवरी हो जाते हैं, यानी कि जितने बार बोला गया है उतने राउंड करना है। ये 3 बराबर 1 होता है। ठीक है। इसी प्रकार लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी में क्या करना, सेम टू सेम है, राइट ओवरी का अपोजिट लेफ्ट ओवरी। इसमें भी तकिया के जो एज है उनको शोल्डर के जस्ट नीचे लगाना और हाथ के जो एंगल है इस तरह से फिक्स करना, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। चेयर का पोजीशन, चेयर का पोजीशन जिस एंगल में हाथ है उसी एंगल में चेयर का पोजीशन रखना है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इनके बाद कान का जो, कान के समानांतर या कान से 1 इंच ऊपर आप अपना कोहनी को रखेंगे जैसे कि फोल्ड है। इनके बाद क्या करेंगे, जो ये जो पहला पॉइंट है अप पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये डाउन पॉइंट है। आप पहले अप पॉइंट के नीचे अपने पैर की एड़ी को फिक्स करना और 6 सेकंड के लिए दबाना इस तरह से। ठीक है। फिर मिडिल पॉइंट में अपने पैर के एड़ी को सेट करना, फिर मिडिल पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना। फिर डाउन वाले पॉइंट के नीचे एड़ी को फिक्स करना और 6 सेकंड के लिए डाउन पॉइंट को दबाना। तो हमेशा ध्यान रखना अप मिडिल डाउन ये 3 पॉइंट बनाना है। पहले अप में 6 सेकंड देना, फिर मिडिल में 6 सेकंड देना, फिर डाउन में 6 सेकंड देना और जितने बार बोला गया उतने राउंड करना। अप मिडिल और डाउन मिलकर के एक राउंड कहलाता है। अगर 6 लेफ्ट ओवरी बोला जाएगा तो 6 बार देना है, 6 राउंड करना है। तो राइट साइड के हाथ में लेफ्ट ओवरी और राइट साइड के हाथ में राइट ओवरी। ये जो है राइट साइड के हाथ में ये लेफ्ट ओवरी पॉइंट है और लेफ्ट साइड के हाथ में राइट ओवरी। तो इसमें ध्यान देना, जो भी हम लोग पॉइंट देते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट के हाथ पे तो जस्ट अपोजिट साइड ट्रीटमेंट होता है। लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, राइट साइड के डायग्नोस्टिक पॉइंट इनका ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड के डायग्नोस्टिक पॉइंट है उनका ट्रीटमेंट राइट साइड होता है। तो ये राइट साइड अभी दे रहा हूँ तो इनका संबंध हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट लेफ्ट ओवरी के साथ संबंध है। ठीक है। अब इनके बाद होता है WD। WD में क्या करेंगे, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों को एक साथ देंगे। इनके लिए अपने तकिया के अंदर वाला इनर साइड को शोल्डर के नीचे रखेंगे और ऊपर का जो तकिया के दोनों एज आपस में इस तरह से मिला देंगे।
आप दोनों तकिया के दोनों एज को आपस में मिला लीजिए। अब ध्यान देना, ये जो दोनों हाथ है तकिया के बीच में फिक्स होना चाहिए और कान के लेवल से थोड़ा ऊपर कोहनी को रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको WCD का पॉइंट सेट करना है। अब दोनों हाथ को क्या करना, जिस एंगल में हाथ है उस एंगल में दोनों चेयर को सेट करना है, इस तरह से। ठीक है, जिस एंगल में हाथ है उसी एंगल में, एंगल की जो एंगल हाथ है उसी एंगल में चेयर रखना है। अब क्या करना, अब दोनों हाथ में 3-3 पॉइंट है, पहले बनाए गए थे। ये अप पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट और ये डाउन पॉइंट, तीनों पॉइंट है। अब इसमें क्या करना, दोनों अप पॉइंट में अपना एडी सेट करना और एडी सेट करने के बाद ऊपर अपने तलवे से 6 सेकंड के लिए दबा देना। 6 सेकंड के बाद मिडिल पॉइंट को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर 6 सेकंड के बाद डाउन पॉइंट के नीचे तकिया में एडी सेट करना, 6 सेकंड के लिए दबाना। तो ध्यान है, दबाने से पहले अपने एडी को तकिया में सेट करना। क्या समझे, जो भी पॉइंट दबा रहे हैं उस पॉइंट को दबाने पहले एडी को तकिए में सेट करना, फिर प्रेस करना। ये एडी सेट किया तकिए में और ऊपर से तलवे से दबा दिए 6 सेकंड के लिए। फिर मिडिल पॉइंट के नीचे तकिए एडी को रखिए और 6 सेकंड के लिए दबा दिए। अब डाउन पॉइंट के नीचे अपने एडी को सेट किया तकिए में, फिर 6 सेकंड के लिए दबा दिए। तो जितने राउंड कहा जाएगा उतने राउंड करना है। तो एक बार आप मिडिल डाउन में देने से एक WD कहलाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, WD। तो एक बार आप मिडिल डाउन देने से 1 WD होगा, 2 बार 2 राउंड करने से 2 WD होगा, 4 राउंड करने से 4 WD होगा और 6 राउंड करने से 6 WD होगा। ज्यादातर 6 WD यूज होता है, 6 WD यूज होता है। तो आपको तीनों पॉइंट में बारी बारी से 6 सेकंड के लिए दबाना है। ठीक है, तो ये WD का पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे फ्रंट एरिया में पाए जाने वाले डायग्नोस्टिक पॉइंट का प्रैक्टिकल पॉइंट। अभी 2 पॉइंट और बचा है फ्रंट पॉइंट का, अभी एक बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्री। हाँ, ध्यान रखना, अगर तकिए के उपयोग शरीर में ट्रीटमेंट में नहीं है तो उस एक्स्ट्रा तकिए को चेयर में रखना है। इस तरह से चेयर में अपने क्या क्या रखना, 3 तकिया और पाउडर का डिब्बा कंपलसरी हो। तो अगर जितना तकिया जरूरत है ट्रीटमेंट के लिए, बस उतना ही तकिया का उपयोग करना है। और ध्यान देना, ट्रीटमेंट देते समय आप ध्यान देना, ये जो पेंट है, पेंट कभी भी एडी के नीचे नहीं आना चाहिए। इस बात की ध्यान रहे। इसलिए जो पेंट है उनको थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए ताकि पेंट का जो एज है वो पेशेंट के चेहरे में न पड़े। ठीक है, और ट्रीटमेंट देते समय ये जो पेंट का एज है वो एडी में न फंसे, नहीं तो गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा पेंट को अपने एंकल से 2 या 3 इंच ऊपर रखना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट देने में आसानी हो। अभी है नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्री। अभी नाभि है, नाभि के 3 उंगली ऊपर लेफ्ट साइड का पॉइंट और नाभि के राइट साइड 3 उंगली दूर में लीवर का पॉइंट। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिनका नाम है डिसेंट्री पॉइंट। अब ये नाभि से 3 उंगली दूर में ही आएगा। ये नाभि है, नाभि के 3 उंगली दूर में डिसेंट्री पॉइंट है, जो कौन से रीजन में है, अपर राइट साइड, यानी कि नाभि के अपर राइट साइड में डिसेंट्री पॉइंट है। उस डिसेंट्री पॉइंट के दर्द को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड का जांघ है, कौन सा लेफ्ट साइड की जांघ है, इनमें मिडिल पॉइंट है। क्या मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट में आपको क्या करना, अपने दोनों पैर के जो तलवे हैं उन दोनों पैर के तलवे को बीचों बीच रखना और बीचों बीच रखने के बाद क्या करना, अंदर की ओर एड़ी को दबाना। पहले खड़े होना और अंदर के साइड टिश्यू को खींचना 6 सेकंड के लिए। ठीक है, 6 सेकंड होने के बाद पैर को उठाया, फिर वहीं पर रखा, फिर दबा करके टिश्यू को अंदर खींचना 6 सेकंड के लिए, फिर ऊपर उठाना, फिर 6 सेकंड के लिए दबाना। यानी कि जितने बार बोले जाएंगे उतने बार देना है। मान लीजिए 1 डिसेंट्री बोला है, 1 डिसेंट्री, तो केवल एक ही बार 6 सेकंड के लिए दबा करके वहां से टिश्यू को अंदर की ओर अपने एडी की ओर दबाना 6 सेकंड। अगर 4 बार बोला है तो यही प्रोसेस आपको 6 सेकंड के लिए 4 बार दबा करके टिश्यू को अंदर एडी की ओर दबाना। जैसे कि बीचों बीच मैंने रख दिया, मिडिल पॉइंट में दबाया और अंदर एडी की तरफ टिश्यू को पुल किया, खींचा, 6 सेकंड हुआ, फिर उठाया, फिर दबा करके फिर नीचे खींचा 6 सेकंड के लिए, फिर उठाया, फिर दबाया, फिर 6 सेकंड के लिए नीचे खींचा, फिर
उठा करके उसी जगह में रखा, फिर दबा करके टिश्यू को अंदर खींचा। तो इस तरह से 4 बार करने से 4 डिसेंट्री या 4 डिसेंट्री होता है। इनके जस्ट अपोजिट साइड कॉन्स्टिपेशन, इनके जस्ट अपोजिट साइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहाँ पर है? नाभि के अपर लेफ्ट साइड, अपने नाभि है, नाभि के अपर लेफ्ट साइड में कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट होता है। और इस एरिया अपर लेफ्ट साइड के एरिया के दर्द को दूर करने के लिए कॉन्स्टिपेशन पॉइंट देता है, जो कि डिसेंट्री के जस्ट अपोजिट होता है। तो अभी क्या करना, राइट साइड है, राइट साइड यानी राइट जांघ है, राइट साइड के जांघ में बीचों बीच ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, उस एरिया में अपने दोनों पैर को इस तरह से पैर के दोनों गड्ढे वाले भाग, खांचे वाले भाग को, गड्ढे वाले भाग को फिक्स रखना है। और फिक्स करके पहले 6 सेकंड के लिए खड़े होना, दबाना और टिश्यू को एक साइड खींचना 6 सेकंड के लिए। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर 4 बार बोला गया है तो बीचों बीच राइट साइड में अपने दोनों पैर के तलवे को रखना और 6 सेकंड के लिए टिश्यू को अंदर दबाते हुए एड़ी को खींचना। ठीक है, इस प्रकार 6 सेकंड होने के बाद उठाना, फिर उठा के फिर तुरंत रखना, फिर उठाना, फिर रखना। इस तरह से 4 बार करने से 4 कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि 6 सेकंड का प्रेशर एक बार होता है। इसी प्रकार जितने राउंड आपको करना है उतने बार काउंटिंग बढ़ता जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। ठीक है, इनके बाद गैस ओनली, एक पॉइंट गैस ओनली और गैस साइड। दोनों हाथ थोड़ा दूर में रख लेंगे। अब ध्यान देना, जो भी पॉइंट देना है उनके नीचे तकिया रखना ही है, पहले ही आपको बताए गए हैं। अब ध्यान देना, अपने राइट पैर, राइट जांघ और लेफ्ट जांघ, अब इसमें अप मिडिल डाउन बना हुआ है ऑलरेडी, आपको मालूम है कि अप कहाँ पर है, मिडिल कहाँ है और डाउन कहाँ पर है। तो सबसे पहले अपने दोनों जांघ के अप पॉइंट में अपने पैर को फिक्स रखना, अप पॉइंट में, और पैर के एंगल थोड़ा बाहर घुमा लेना 180 डिग्री में। ठीक है, और दबाते हुए अपने एड़ी को अंदर तकिए की साइड पुल करना, अंदर एड़ी के साइड टिश्यू को दबाना 6 सेकंड के लिए, दबाते हुए 6 सेकंड के लिए दबाना। 6 सेकंड होने के बाद दोनों पैर उठाया और मिडिल में रखे और दबाते हुए 6 सेकंड के लिए खड़े हो जाना, टिश्यू को अंदर खींचते हुए। ठीक है, फिर 6 सेकंड के लिए डाउन में खड़ा होना, ऊपर से दबाया और अंदर टिश्यू को खींचते हुए 6 सेकंड के लिए खड़े हो गए। तो ये वन गैस ओनली हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2 गैस ओनली बोला जाएगा तो क्या करना है, पहले अप में करना, पहले अप में अपने दोनों पैर रखना, दबाया और एड़ी की तरफ टिश्यू को खींचा 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड होने के बाद मिडिल पॉइंट में रखा दोनों पैर, फिर अंदर दबाते हुए 6 सेकंड के लिए खड़ा हो गया। एड़ी की साइड टिश्यू को खींचना अंदर की ओर, थोड़ा झुक जाना वाले एड़ी। ठीक है, फिर डाउन में खड़े होना, फिर 6 सेकंड के लिए खड़े होना और एड़ी की तरफ टिश्यू को खींचना 6 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 गैस ओनली हो गया। गैस ओनली कहाँ पर होता है, ये नाभि है, नाभि से 3 उंगली ऊपर में गैस सही है, फिर 3 उंगली ऊपर में गैस ओनली है, फिर 3 उंगली ऊपर में पेंक्रियास का पॉइंट है, पेन पॉइंट। ठीक है, डायग्नोस्टिक पॉइंट में तो यानी कि गैस आई और पेंक्रियास के बीच में, पेन पॉइंट के बीच में गैस ओनली है। यहाँ के दर्द को निकालने के लिए आप लोगों को ये गैस ओनली देना है 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ये एक गैस ओनली हुआ। इसी प्रकार 6 बार बोला जाएगा तो 6 बार देना। कितने बार, 6 बार बोला जाएगा तो 6 राउंड देना। ठीक है, इनके बाद गैस आई, दोनों पैर उठाएंगे। अब ये ध्यान देना, अब यहाँ पर गैस ओनली में तकिए की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से लगा करके नीचे में रख लिया ही तकिया इस तरह से, तो आप मत में जांघ में गैस ओनली देते हैं और पिंडली में गैस आई देते हैं, इतना याद रखना। जांघ में गैस ओनली देते हैं और पिंडली में गैस आई, जैसे गैस ओनली दिए थे उसी प्रकार गैस आई देना है। इनमें भी 3 पॉइंट बनाना है। अब ध्यान देना, इसमें जो डिस्टेंस है थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये जो घुटना है, घुटने से 6 उंगली दूरी पर पहले पॉइंट, घुटना और टखने के बीच में 6 उंगली के दूर में, 6 उंगली दूर में पहला पॉइंट, फिर 6 उंगली दूर में दूसरा पॉइंट, फिर 6 उंगली दूर में तीसरा पॉइंट, फिर 6 उंगली दूर में टखना। ठीक है, टखना। तो इस प्रकार से आपको 6 उंगली की दूर में आपको पॉइंट बनाना है दोनों पैर में। अब आप हमें मालूम है कि घुटने के 6 उंगली दूर ये पहला पॉइंट आप आता है। आपने हमको क्या है, इस तरह से दोनों पैर सेट करना। और ये ऊपर में हड्डियां हैं, ऊपर में क्या हड्डी है, ठीक है, कौन सा हड्डी है, कौन सा हड्डी है, टिबिया टिब्यूला हड्डी। ठीक है, तो इनको ऊपर पॉइंट में लेकर के ये अंदर जो मसल्स है उस मसल को दबाने, अंदर की मसल को, ये आपको वाला मसल
ये मिडिल वाले मसल्स और ये अंदर वाले मसल्स, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से तो मसल दिख रहा है मगर अंदर वेसल्स है, अंदर क्या है, वेसल, रक्त नालियां, है ना, रक्त की नाली है। तो उसी आप वाले पॉइंट में अपने पैर को सेट करना और इस मसल्स को अंदर के नालियों को प्रेस करना 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। अब मिडिल वाले मसल्स को अंदर की साइड दबाते हुए एडी को अंदर तक की एडी के साइड दबाना, मसल्स को 6 सेकंड के लिए रखना। फिर 6 सेकंड होने के बाद फिर डाउन में रखना, टिश्यू को अंदर दबाना और एडी के साइड मसल्स को खींचना। तो इसमें ध्यान देना, गैसोली और गैसाई में जब भी पॉइंट देते हो, चाहे हाथ से दो, हाथ से दोगे तो क्या होगा, तो ऐसे अगर हाथ से देते हो तो हाथ से भी देते समय क्या करना, पहले ऊपर रखे, ऊपर रखने के बाद टिश्यू को अंदर की ओर दबाया, ये आप हो गया। फिर रखे, दबाया और अंदर की ओर दबाया, ठीक है ना। इसी प्रकार डाउन में 6 सेकंड के लिए दबाया और अंदर की ओर पुल किया, ठीक है। इस तरह से आप पॉइंट दे सकते हो गैस ओनली, गैस सही का। तो इस प्रकार एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाले जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है, इस डायग्नोस्टिक पॉइंट को अलग अलग हमारे शरीर में स्थित प्रेशर पॉइंट के माध्यम से, एनर्जी पॉइंट के द्वारा, एक्टिवेशन पॉइंट के द्वारा पेट के अंदर आने वाले जितने भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है उनका दर्द निकालने का काम करते हैं। और जब यही काम आप लोग कंटिन्यू करोगे तो ये जो दर्द है पेट के एरिया में जितना भी दर्द है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, जो न्यूरोथेरेपी में सफलता का राज होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को न्यूरोथेरेपी में सफलता पाना है तो उस सफलता के लिए आपको न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत के अनुसार काम करना है। न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत क्या है, नाभि हमारे न्यूरोथेरेपी केंद्र बिंदु है, अगर वो अपने जगह से सरक जाए तो बीमारी आते हैं। तो सबसे पहले नाभि को सेट करना और नाभि सेट करने के बाद जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना और डायग्नोस्टिक पॉइंट में जैसे जैसे दर्द है उस दर्द को फिर अलग अलग शरीर में जो प्रेशर पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट है, उनको दबा दबा करके डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को निकालना, जिससे मरीज का जो पेन पॉइंट का दर्द है वो निकलता जाएगा और यही न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट का कारण बनेगा। तो ध्यान रखना, कभी भी ट्रीटमेंट लेने के पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद, यानी कि ट्रीटमेंट लेने के पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इससे ये पता चलेगा कि रोगी जो है ट्रीटमेंट लेने के पहले कितना पेन पॉइंट में दर्द था, फिर आपने ट्रीटमेंट लिए और ट्रीटमेंट लेने के बाद कितना दर्द कम हो गया। ट्रीटमेंट लेने के पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद के दोनों प्रकार के दर्द को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि पता चले कि इस तारीख को इतने बजे मैंने इस मरीज को ट्रीटमेंट दिया था, तो ट्रीटमेंट देने के पहले 4 नंबर का दर्द था और ट्रीटमेंट देने के बाद 2 नंबर कम होकर के 2 नंबर हो गया या पूरा ठीक हो गया, ये आपके पास प्रूफ के रूप में रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ट्रीटमेंट देने के पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद पेन पॉइंट चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज यदि हमने देखे हैं कि पेट के एरिया में जितने भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है वहाँ के दर्द को निकालने के लिए दिए जाने वाले प्रैक्टिकल पॉइंट का अभ्यास किए और आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार जितने बार देखोगे उतने आपको बारीकी से समझ आता रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के ये प्रैक्टिकल समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।